राष्ट्रीय किचन में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सप्त मोदक। कम समय में बनने वाला, सरलता से बनने वाला, अति स्वादिष्ट पौष्टिक मोदक। आप इसे अवश्य बनाइए, खाइए, खिलाइए। बेस एक, मोदक अनेक। शुरू करते हैं सप्त मोदक। सप्त मोदक में लगने वाली सामग्री कुछ इस प्रकार है। हमने लगभग 500 ग्राम गुड़ लिया है, आधे केजी के करीब, और नारियल की भूसी ली है, सूखे नारियल की, और ये सप्त चीज़ें ली है, जिसके कारण हमारे मोदक का नाम पड़ा है सप्त मोदक। अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गैस को हमने चालू किया है। 2 चम्मच इतना हम घी लेंगे। इसके पश्चात हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ डालेंगे। आधा किलो हमने गुड़ लिया है इसमें। को हम भूनने जा रहे हैं। किसमें? घी में। यहाँ पर हमने पानी का उपयोग नहीं किया है, और आप देखेंगे थोड़े देर में ही ये गुड़ पिघलने लगेगा। हमने फ्लेम को तेज ही रखा है, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, लगातार चला रहे हैं। बस हमें इस बात की सावधानी रखनी है कि हमारा गुड़ जलने ना पाए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सिम करके ऐड कर सकते हैं इलायची पाउडर। हमने इलायची पाउडर का उपयोग किया है यहाँ पर। आप देख रहे हो गुड़ पिघल रहा है, और साथ में अच्छी खुशबू भी हमें आ रही है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जायफल का पाउडर। थोड़ा लेना है। जायफल और गुड़ का कॉम्बिनेशन और उसकी खुशबू और उसका स्वाद बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जायफल का उपयोग किया है। उसमें हमारा बेस एक ही रहने वाला है, और ये जो हम तैयार कर रहे हैं ये अलग अलग मोदक का बेस है, जिसमें हम उपयोग करने वाले हैं सभी मोदकों में इस बेस का। तो गुड़ पिघल रहा है, बहुत आसानी से गुड़ पिघल जाता है। बस हमारा ध्यान यही होना चाहिए कि हम लगातार उसे चलाते रहें। आप देख रहे हो कि हमारा गुड़ पूरा पिघल चुका है। अब इसके बाद हमको इस बेस में ऐड करना है नारियल के, सूखे नारियल का बूरा ऐड करना है, और वह भी आपका लगभग 2 से 3 कटोरी हो सकता है, साइज़ के अनुसार। आपकी कटोरी कैसी है इस आपको रखना है पास में। और इस प्रकार मैं यहाँ पर लगभग 3 कटोरी इतना नारियल ले रही हूँ, आधा केजी गुड़ में। और कम रहा तो हम ऊपर से भी इसको डाल सकते हैं। नारियल है ये, और ये डालने के पश्चात भी आपको चलाते रहना है। इस प्रकार चलाते रहिए जब तक ये नारियल का जो बेस है गाढ़ा ना हो जाए। एकदम सुखाना नहीं है हमें, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा तो अपने आप सूख जाएगा। कभी तेज, कभी स्लो, ये स्थान को हमको छोड़ना नहीं है। कोई और काम हमें करना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। इस प्रकार गुड़ की खुशबू हमें पका लेना है, आप देख रहे हो। और हम अभी हमारा गैस बंद कर देंगे। 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, यानी पैन में हम सुखाना चाहे तो 5 मिनट में भी सूख जाता है, और सामान्य टेम्परेचर में 10 मिनट लगता है। इतना यह सूख जाए कि हम हाथ से मोदक बना पाए। इस प्रकार हम छोड़ देंगे इसको। 10
10 से 15 मिनट हमको ये जो मावा हमारा तैयार हुआ है इसे ठंडा होने में लगा। इसे हमें पूरा भी ठंडा नहीं करना है क्योंकि इसे हमें बांधना है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं लेना है जिससे हमारे हाथ जल जाए। और इस प्रकार अब हम इसको अलग अलग चीज़ों के संग मिलाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आप चाहे तो एक भी बना सकते हैं, एक भी चीज़ कोई मिला सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा लिया है और इसके बाद इसमें मुझे जो मिलाना है मैं उससे मिलाऊंगी। थोड़ा लेती हूँ। ओके, अब देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार मैं पहले मिला रही हूँ काजू। ये है हमारा काजू, और काजू को मैं मिला रही हूँ। और काजू को मिलाने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो स्वाद आएगा उसमें हमको काजू का टेस्ट आएगा, रंग भी हमारा बदल जाता है। इस प्रकार आप ध्यान देंगे। अब इसमें बनाते समय आप अपने हाथों से भी मोदक बना सकते हैं। थोड़ा गर्म है ये, अगर आपके हाथों को चिपकता है तो थोड़ा घी का उपयोग कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इस प्रकार बांधना आसान हो जाता है। इस प्रकार देख रहे हैं, मैंने ये काजू मिला लिया है। काजू मिलाने के बाद मैं चाहे तो इसको हाथ से इस प्रकार, ये लड्डू पेड़े का शेप आ जाता है, इसको मैं मोदक का शेप दूंगी इस प्रकार। आप देखेंगे, आप इसमें अपना कलर लगा सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा। इस प्रकार मेरा ये जो मोदक बना है, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर देखो थाली तैयार की है। चिपकना नहीं चाहिए इसलिए थोड़ा नारियल का मोटा वाला बुरादा रखा है। और इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। साथ में आप सांचे भी आजकल बाज़ार में उपलब्ध है बहुत सारे प्रकार के, और इस प्रकार मैं भरकर बनाऊंगी। इस प्रकार ये भी बहुत आसानी से बन जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। आप देखेंगे इसमें मैंने क्या यूज़ किया, काजू का उपयोग किया। इस प्रकार दिखाई दे रहा आपको, ये है हमारा काजू। इसमें हमारा टेस्ट जो आएगा ना, काजू का आएगा। फिर से वही हमारा मावा लिया है, अब हम इसमें मिला रहे हैं पिस्ता। यानी आपको मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ, आप जो चाहे उसका फ्लेवर दे सकते हैं, रंग बदल सकता है। इस प्रकार अब इस प्रकार करने के बाद आप देखेंगे ये पिस्ते वाले मोदक हो गए। अब आप पर निर्भर करता है आप उसमें कितना पिस्ता मिलाएंगे, थोड़ा बारीक मिला सकते, मोटा मिला सकते, वो आप पर निर्भर करता है। और बस वही क्रिया हमको फिर से करनी है। भरा हमने इस प्रकार सांचे से, हाथ से, जैसा मैंने बताया हाथ से भी आप बना सकते हैं इसको। और ये हमारे मोदक क्या हो इस प्रकार आप देख रहे हैं, पिस्ते वाले मोदक।
चोको चिप्स लेंगे, क्योंकि गर्म में डालते ही वो पिघल जाएगा, इसलिए इसका थोड़ा सा रहना चाहिए। इसलिए गुड़ काफ़ी ठंडा हो चुका है, उसमें मैं ये चोको चिप्स बच्चों का टेस्ट को ध्यान में रखते हुए डाल रही हूँ। और बच्चों को पसंद आता है ये वाला जो है हमारा, पसंद करते हैं कोको बच्चे हमारे।